Yes, good morning plus 2 class. Today I will explaining activity ratio. हम एक्टिविटी रेशो कर रहे थे. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको चारों फॉर्मूले, हमारे पास एक्टिविटी रेशो में 4 फॉर्मूलेज हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो. मैंने इस वीडियो में आपको सभी रेशो के फॉर्मूले एक साथ आपको नीचे बताए हैं और उनमें क्या डिफरेंस है वो मैंने एक्सप्लेन किया है. बाकी क्वेश्चंस मैं आपको ऑनलाइन क्लास में करा रही हूँ, लेकिन बहुत कम बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी को कह रही हूँ बेटा सभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करें. तो फर्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें हम ले रहे हैं बेटा कॉस्ट, यानी कि हमने जो है कितनी इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री हमने यूज़ की है और वो किस प्रकार एफिशिएंटली हम यूज़ कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं. तो पहले हमारे पास फॉर्मूले में है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो फर्स्टली हम COG कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं नेट सेल्स. अगर हमारे पास नेट सेल्स गिवन है और उसमें से हम अपना GP माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी. बिल्कुल, अगर हम अपनी सेल्स में से अपना प्रॉफिट माइनस कर दें, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी सेल्स होती है प्लस उसमें हम करते हैं अपनी कॉस्ट में हम प्रॉफिट को ऐड करके वही तो हम सेल प्राइस रखते हैं. कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके वही सेल प्राइस रखते हैं. वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमने कॉस्ट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स में से GP को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास हमारी कॉस्ट बच जाएगी. और इस ठीक है, तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे अपने COGS को. ठीक है, और इसी नेट सेल्स को या फिर हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. आपको क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है या नेट सेल्स गिवन है, दैट इज़ इक्वल. ओके, और या फिर अगर हमें लॉस गिवन है तो हम नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस करेंगे. ओके, तो ये फॉर्मूला होता है आपका. अगर हमें सेल्स गिवन है और GP गिवन है तो ये हम ऐसे निकाल लेंगे COGS. ओके, और नेक्स्ट अगर हमें ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम COG कैसे कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास दूसरा मेथड है. COG हम क्या निकाल रहे हैं, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो इन्वेंट्री हमने यूज़ की है हमारे पास जो थी वो पहले से ही थी तो कॉस्ट तो उसकी भी होगी. सबसे पहले हम वो कॉस्ट लेंगे. उसके बाद अगर हमें कुछ परचेजेस करना पड़ा वो वाली परचेजेस की कॉस्ट लेंगे, प्लस कैरीज, अगर हम कोई खर्चे कर रहे हैं, वेजेस कर रहे हैं, वेजेस है हमारी, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारी कॉस्ट हम लेंगे और उसमें से माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो हमारा बच गया एंड में. क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो नहीं बिका हमारा. स्टॉक ही क्या होता है, जो नहीं बिकता, उसको हम बोलते हैं स्टॉक. तो ये अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो आप इस इन्फॉर्मेशन से कहाँ पहुँच जाओगे, COGS पे. ओके, और उसके बाद फॉर्मूले में है एवरेज इन्वेंट्री. बेटा मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलों के हिसाब से करा रही हूँ, आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलों का. ठीक है, मैं आपको हर कंसेप्ट बता रही हूँ कि इसमें हम ले रहे हैं कॉस्ट की, हमने कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री यूज़ की है. ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री, अब इसमें हम इन्वेंट्री एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा जब अभी हमने फाइनल अकाउंट किया था +1 में तो उसमें हम 2 टाइप की कॉस्ट यूज़ करते थे ना, 2 टाइप की कॉस्ट इन्वेंट्री यूज़. ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री पढ़ते आ रहे थे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. तो इसीलिए हम 2 स्टॉक यूज़ करते थे, इसीलिए हमने फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिया, एवरेज इन्वेंट्री. ओके, तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइड हम कर देते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आ जाता है हमारा एवरेज इन्वेंट्री. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो. इन फॉर्मूलों के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आपके कितनी जल्दी सॉर्ट आउट होते हैं वो आप देखना. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्रेडिट सेल्स. अब एक बात बताओ, ट्रेड रिसीवेबल किससे होगा, हमें जिसको हमने कुछ क्रेडिट सेल्स की होगी,
यानी कि जो हमारे देनदार हैं जिनसे जिन्होंने हमें हम जिनको क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं वही हमें कुछ देंगे, उन्हीं से हमें कुछ रिसीव होगा। तो ये फॉर्मूला, ये रेशो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगी? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि क्रेडिट सेल्स हमने जिनको की हुई है उसके, तभी हमने यहाँ पे मैंने लिखा है क्रेडिट रिवेन्यू। ओके, क्रेडिट यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कब होगी? जब हमारे डेटर होंगे, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स में हम डेटर इंक्लूड करते हैं और बीआर इंक्लूड करते हैं। ओके, यानी कि ये रेशो कब होगी? जब हमारे या तो बिजनेस में डेटर होंगे या बीआर होंगे। ओके, बीआर क्या है कि हमने कुछ बिल्स जो है, बीआर भी मैंने आपको कराया था प्लस 1 चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में वही बीआर है ये कि हमारे पास जो है कैश नहीं है तो क्या कर देता है, हम जो है एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम आपको पैसा बाद में दे देंगे। वो हमारे बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, वही डेटर की तरह होते हैं बेटा ये भी। तो ठीक है, तो ये रेशो हमारी कैलकुलेट होती है क्रेडिट पे। ठीक है, अगर हमने क्रेडिट सेल्स की हुई है, और नीचे वही आपका फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज क्यों? क्योंकि हमारे ओपनिंग डेटर भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, फॉर्मूला ये है। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालोगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, और डिवाइड कर देंगे हम उसको 2 से। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब पे किनको करेंगे? जिनसे कुछ परचेज़ किया हुआ है हमने। ठीक है, यानी कि हमने कुछ क्रेडिट परचेज़ किया हुआ है, नेट क्रेडिट परचेज़ डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल से। और इसमें क्रेडिट परचेज़ में, इसमें ट्रेड पेबल्स में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? ट्रेड पेबल्स में हम इंक्लूड करते हैं क्रेडिटर्स को और अपने बीपी को, जिनके हमने बिल्स एक्सेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स में हम क्रेडिटर और बीपी, इन दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम सेल्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम परचेजेस ले रहे हैं। वो तो आप समझ रहे हो क्यों परचेजेस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पेबल, किनको हमने पे करना है, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं रिसीवेबल। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है हमारा इस रेशो का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब देखो बेटा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में हम कैसे निकालेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ नेट सेल्स। ओके, नेट सेल्स। अब देखो इसमें हम कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल है हमारी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ओके, तो इसमें हम लेंगे सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जबकि मैंने आपको बताया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हम ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है सभी को ना? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें लेंगे हम, या नेट सेल्स। अब आपको पता है नेट सेल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? नेट सेल्स हमारी किसके इक्वल होती है कि अगर हमें टोटल सेल्स गिवन है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स गिवन है, हम तो दोनों को प्लस करके हम अपनी नेट सेल्स पर पहुंच जाएंगे। ओके, और अगर ये भी किसी भी तरीके से हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स नहीं भी कैलकुलेट होती, तो ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले में हम क्या यूज करेंगे? वही अपना COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी भी फॉर्मूले में ये किसी भी क्वेश्चन में किसी इन्फॉर्मेशन से ये ना कैलकुलेट हो रही हो, तो हम किस फॉर्मूले में यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? COGS। ओके बेटा, तो मैंने आपको सभी फॉर्मूले ये आपके लिए मैंने एक जगह आपको लिख के बताए, एक्टिविटी रेशो के और एक्टिविटी रेशो के सब मैंने आपको डिफरेंस बताया कि किस में क्या ले रहे हैं। और यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल लेंगे, एवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो करंट एसेट, दो करंट लाइबिलिटी नहीं होती, इसलिए हम इसमें एवरेज नहीं ले रहे हैं। बाकी तीनों फॉर्मूलों में हम जो है एक्टिविटी रेशो के एवरेज ले रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस आप अपने माइंड में रखोगे बेटा, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद रखोगे तभी तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकोगे। ठीक है, और मैं बार बार सबको कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।